जय श्री श्याम। आज मैं आपको श्याम बाबा का भजन सुनाती हूँ। जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है, मेरे सिराने खड़ा कन्हैया सर पर हाथ फिराता है। जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है, मेरे सिराने खड़ा कन्हैया सर पर हाथ फिराता है। लोग ये समझे मैं हूँ अकेला, मेरे साथ कन्हैया है। लोग ये समझे मैं हूँ अकेला, मेरे साथ कन्हैया है। लोग ये समझे डूब रहा हूँ, चल रही मेरी नैया है। जब जब लहरें आती है, ये खुद पतवार बनता है। जब जब लहरें आती है, ये खुद पतवार बनता है। मेरे सिराने खड़ा कन्हैया सर पर हाथ फिराता है। मेरे सिराने खड़ा कन्हैया सर पर हाथ फिराता है। जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है, मेरे किनारे खड़ा कन्हैया सर पर हाथ फिराता है। जिसके आंसू कोई न पोंछे, कोई न जिनसे प्यार करे, जिसके साथ ये दुनिया वाले मतलब का व्यवहार करे। जिसके आंसू कोई न पोंछे, कोई न जिनसे प्यार करे, जिसके साथ कर दुनिया वाले मतलब का व्यवहार करे। दुनिया जिसको ठुकराए, उसे पलकों पर बिठाता है। दुनिया जिसको ठुकराए, उसे पलकों पर बिठाता है। मेरे सिराने खड़ा कन्हैया सर पर हाथ फिराता है। मेरे सिराने खड़ा कन्हैया सर पर हाथ फिराता है। जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है, मेरे सिराने खड़ा कन्हैया सर पर हाथ फिराता है। प्रेम की डोर बंधी प्रियतम से, जैसे दीपक बाती है। प्रेम की डोर बंधी प्रियतम से, जैसे दीपक बाती है। कदम कदम पर रक्षा करता, ये सुख दुख का साथी है। कदम कदम पर रक्षा करता, ये सुख दुख का साथी है। संधू जब रास्ता नहीं सूझे, जब रास्ता नहीं सूझे, प्रेम का दीप जलाता है। मेरे सिराने खड़ा कन्हैया सर पे हाथ फिराता है। जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है, मेरे सिराने खड़ा कन्हैया सर पर हाथ फिराता है। तो जब हमारे ऊपर तकलीफ़ आती है तो श्याम बाबा हमारे ऊपर अपनी मोर छड़ी घुमाता है। हम एक बार बाबा को पुकार के तो देखे कि हे बाबा, आज मेरे ऊपर ये तकलीफ़ आई हुई है। तो बाबा देखो तुम्हें अपनी मोर छड़ी ऐसी घुमाएंगे कि उस तकलीफ़ को सब दूर भगा देते हैं। हमें सबसे पहले परमात्मा की संरक्षण में जाना चाहिए, क्योंकि हमारा काम सिर्फ परमात्मा आएगा। हम दुनिया वालों से जितना भी कह दें, रिश्तेदारों से कह देंगे तो उल्टा वो तुम्हारे ऊपर लाछन लगाएंगे, तुम्हें ही गलत ठहराएंगे। आज अगर हम सच्चाई का साथ दे रहे हैं, सत्यता का साथ दे रहे हैं और बुराई का अंत करना चाह रहे हैं, तो भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे। आज अगर हम आगे भी बढ़ रहे हैं और अपने कुछ भी कार्य कर रहे हैं, चाहे अच्छा कर रहे हैं, तो भी लोग हमारे ऊपर ही आरोप लगाएंगे कि नहीं तुम गलत कर रहे हो। अरे ये तो देखो कि हम जो कार्य करते हैं किसकी भलाई के लिए करते हैं, किसकी अच्छाई के लिए कर रहे हैं। आज अगर हमारे ऊपर कोई विपदा आ रही है, आज अगर हमारे ऊपर कोई कठिनाई आ रही है और वो चट्टान की तरह हो गई है वो कठिनाई, तो हम उस चट्टान को से पीछे चले जाएंगे। उस चट्टान को तो हमें पार करना ही है ना।
अगर कोई सच्चा भक्त होगा, सच्चाई वाला इंसान होगा, तो वो उस चट्टान को पार करेगा। अब लोग ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैकिंग से ही तो वो लोग ऊपर चढ़ते हैं। अगर नीचे से लेके ऊपर तक पहाड़ों की ट्रैकिंग होती है, ग्लेशियर पे लोग चढ़ते हैं, पत्थरों के पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, बर्फ़ के पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, नदी नाले कितने आते हैं, तभी तो वो आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। अगर वो नीचे से ही देख ले कि हम ट्रैकिंग ही नहीं कर पाएंगे, तो वो ट्रैकिंग के लिए ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी बुराई आ रही है या हमारी ज़िंदगी में कोई भी कठिन परिस्थिति आ रही है, तो हमें उस बुराई को बुराई में नहीं रहने देना है। हमें उस बुराई को ख़त्म करना है, जड़ समेत ख़त्म करना है। चाहे हमें कितना ही संघर्ष करना पड़े, चाहे हमें कितना ही अपमान करना पड़े, क्योंकि जब हम किसी अच्छाई का अच्छा बुराई का अंत करते हैं और अच्छाई को सामने लाना चाहते हैं, तो हमें बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बहुत लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं, बहुत लोगों के सामने अपने आप को अपमानित भी सहन करना पड़ता है, अपने आप को नीचे भी गिराना पड़ता है। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है, जो सच्चाई वाला इंसान होता है, वो इन सब की परवाह ही नहीं करता। वो निडर होकर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके साथ उसके परमात्मा खड़े हैं। वो सिर्फ इसलिए सबको आगे करता है कि ताकि दुनिया वाले ये ना कहे कि हमको नहीं बताया या हमसे नहीं कराया और ये अकेला कर रहा है। तो फिर जब वो देखता है कि अब मेरे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, मेरे साथ सब मेरा मजाक ही उड़ाने वाले हैं, सब मेरा तिरस्कार ही करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आज हम किसी को अपनी समस्या बताते हैं और किसी के प्रति समस्या, तो लोग रिश्ते ऐसे हो गए, रिश्ते नाते, कि लोग उस समस्या को और बढ़ाते हैं और उसके कानों में और गलत फहमियाँ भरते हैं और उसको और उस बात को बढ़ाते हैं, उस बात को ख़त्म नहीं करते हैं। बाई चांस आज अगर मैंने किसी को अपनी समस्या बताई कि आज मेरे साथ एक ये समस्या है, तो वो समस्या मेरे सामने तो सुन लेगा, फिर मेरा हो जाएगा, लेकिन पीठ पीछे जिसकी मैं समस्या बताऊंगी उसके कान भरते हैं, उसको हमारे प्रति, जिसके भी प्रति है, जिसकी भी समस्या है, उसको उसके प्रति और ज़्यादा उकसाते हैं। तो वो और ज़्यादा गलतफहमी पैदा करते हैं, गलतफहमी दूर करने के बजाय उसको और मुसीबत में डालते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि हे परमात्मा, अब मैं सिर्फ तुम्हारे ही संरक्षण में रहूँगी, तुम्हारे ही भक्त कहता है, मैं नहीं कहती, भक्त कहता है कि हे परमात्मा, मैं अब तुम्हारे ही चरणों में रहूँगा। दुनिया, नाते, रिश्ते नाते कुछ भी नहीं है, अब मैं उनको सब परे करूँगा। क्योंकि मैं, भक्त कहता है, अब मैंने बहुत अपमान सह लिया। अच्छाई करो तो भी अपमान मिलता है, बुराई करो तो भी अपमान मिलता है, बुराई का अंत करो तो भी अपमान मिलता है, अच्छाई का साथ दो तो भी अपमान मिलता है। तो इससे अच्छा तो मैं परमात्मा के शरण में रहकर परमात्मा के चरणों में अपनी अरदास लगाऊंगा, परमात्मा के आगे अपनी अर्जी लगाऊंगा। तो परमात्मा देखो उस अर्जी को स्वीकार करेगा और राह जो होती है, उस राह को आगे से आगे वो खोलता हुआ चला जाता है। बस हमारे अंदर यही तो कमी होती है कि हम परमात्मा के आगे अर्जी नहीं रखते। चाहे हम कितनी आध्यात्मिकता में चले जाएं, चाहे हम कितनी ही भक्ति में चले जाएं, हम परमात्मा के अपने सिरहाने परमात्मा की को अर्जी लगाकर सोए, परमात्मा से कहेगी हे परमात्मा, आज हमारे ऊपर ये परिस्थिति आ रही है, ये तकलीफ़ आ रही है, तो परमात्मा तुम्हारे सिराने ही तुम्हें खड़ा हुआ मिलेगा और तुम्हारी तकलीफ़ों को हर लेगा। ना कि दुनिया वाले हरेंगे, ना रिश्ते नाते हरेंगे। तो अपने ज़िंदगी से कुछ सीखो, अपने आप से सीखो, अपने व्यवहार से, अपने व्यवहार को व्यवहार में रखो। हम अपनी अंदर की गलतियों को देखो कि हमसे कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा। अपने आप में अपनी गलतियों को ढूंढो। दुनिया को मौका ही मत दो कि वो तुम्हारी गलतियों को देखे और तुम्हारी गलतियों के ऊपर पर्दा डालकर वो आगे बढ़े। तुम देखो कि तुमने क्या गलत कार्य किया है, तुमसे क्या गलती हुई है। अगर तुमसे गलती है तो उस गलती को सुधारो, लेकिन अपने ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, अगर गलत इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो उसको बिल्कुल भी सहन मत करो। ये परमात्मा कहता है और भागवत में श्री कृष्ण भी यही कहते हैं और गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई तुम्हारे ऊपर गलत आरोप लगा रहा है या गलत लाक्षण लगा रहा है, तो तुम उसको कभी भी सहन मत करना। अगर तुमने सहन कर लिया तो वो गलती, बुराई आगे बढ़ती चली जाएगी, और अगर तुमने उसी जगह उस गलती को नहीं सहन किया तो तुम आगे बढ़ोगे, नहीं तो तुम्हें लोग पीछे धकेलेंगे।
तो ये सब मैं नहीं कह रही हूँ, ये भागवत जी कह रही है। भागवत जी में भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं उद्धव को ध्यान देते हुए कि हे उद्धव, जब भी कोई गलत तुमने किसी बुराई का अंत करना चाहोगे तो लोग तुम्हारे ऊपर गलत आरोप लगाएंगे, गलत गलत लाछन लगाएंगे, तो लेकिन तुम डगमगाना नहीं। हे जीव, जब भी कोई परेशानी आए, हे जीव, कभी भी तुम्हारे ऊपर परेशानी आए तो डगमगाने मत होना। राह में सीधे चलते चले जाना। राह में रोड़े अटकाती है ये दुनिया, राह में कांटे बिछाती है ये रिश्ते नाते। तो अपनी राह को सीधा सटक रखना, क्योंकि जब तुम्हारी राह में सीधी है, तुम सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो अपनी राह में किसी को भी मत आने देना और सच्चाई के साथ ही जाना, क्योंकि तुम अकेले आए हो, तुम्हें अकेले जाना है। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, अपना तुम्हारा शरीर है, अपनी कठिनाइयाँ हैं, अपना जो भी अच्छाई है बुराई है वो सारी तुम्हारी अपनी है। तो भगवान हमें, आज भगवान ने मुझको कितनी अच्छी सीख दी, ये मुझे नहीं पता था कि तो हमें हमें परमात्मा की संरक्षण में ही जाना चाहिए और परमात्मा ही हमें सही राह दिखाता है, सही राह पे चलाता है। और गीता जी पढ़ो, भागवत जी पढ़ो। गीता जी पढ़ने से, भागवत जी पढ़ने से हमें यही तो सीख मिलती है कि हम इधर उधर भटकते नहीं, हमें सही राह मिलती है। तो जब कोई तकलीफ़ सताए, जब मन घबराता है, मेरे सिराने खड़ा कन्हैया सर पर हाथ फिराता है। तो आओ आज हम प्रण करते हैं कि हमारे ऊपर जो भी कठिनाई आए, जो भी तकलीफ़ आए, हमें कन्हैया के आगे रखनी है और वो हमारे सर पर हाथ फिराएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।